अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद नया निशाल। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ अरवी बैंगन मिक्स। आप लोगों के घरों में अरवी और बैंगन अलग अलग तो अक्सर बनते होंगे, लेकिन मिक्स आपने कभी ज़्यादा नहीं खाए होंगे। तो आज मैं आपको इसकी एक सिंपल सी रेसिपी बना के दिखाऊँगी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें हाफ़ kg अरवी, आप इसे धोकर कट कर लें। कट करने के बाद इसको आप नमक लगा दें। नमक लगाकर इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लें। 2 स्मॉल छोटे साइज़ के बैंगन, इनको आप लंबी कतलियों की शक्ल में काट लें और इसको पानी में डाल के रखें ताकि ये ब्लैक ना हो। 1 अदर टमाटर जिसको मैंने छील लिया है, छील के मैंने उसको लंबी लंबी टुकड़ों की सूरत में काट लिया है। 2 सब्ज़ मिर्च लिए मैंने और 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जो मैंने कट करके रख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पतीली में ऑयल लेंगे। ऑयल को हम गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हम इसमें सबसे पहले अपनी अरवी को जो है वो फ्राई करेंगे। फ्लेम आप मीडियम रखेंगे। व्यूअर्स, याद रखें जब आप अरवी को वॉश करेंगे, नमक लगी अरवी को जब आप वॉश करेंगे, धोएंगे, आपने अरवी को ड्राई नहीं करना। ऑयल को आपने पहले से गर्म करना है और अरवी को आपने धोते ही फ़ौरन से ऑयल में जो है वो ऐड कर देना है। तो इस तरह की आवाज़ आएगी एकदम से और ये अरवी जो है बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होगी, कुक होगी। आप खुद देखेंगे कि इसकी लुक और इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त आता है और कितनी जल्दी ये बन जाएगी। इसको हम ऑयल में मिक्स करेंगे, फ्राई होने के लिए रख देंगे। इसको हमने इस तरह बगैर ढक्कन के फ्राई नहीं करना। आपने ऑयल में इसको डाल दिया है, फ्लेम जो है वो आप लो कर देंगे और उसके बाद आप इसको ऊपर से कवर कर देंगे। कवर इसलिए कर देंगे कि ये साथ साथ फ्राई होगी और साथ साथ स्टीम में जो है ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी। जी व्यूअर्स, अरवी को हमने कवर कर दिया है। अब हम एक अलग पैन लेंगे जिसमें हमने अपने बैंगन प्याज वगैरह फ्राई करने, अपना मसाला तैयार करना है। अब अरवी को हम एक साइड वाले चूल्हे पे कर देंगे और इस चूल्हे पे हम पैन रखेंगे। जी व्यूअर्स, अरवी वाला जो फ्लेम है वो मैंने लो पे कर दिया है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होती जाएगी। सिर्फ 1-2 दफ़ा हम ढक्कन हटा के उसे हिला देंगे। उसके साथ अब हमने जो पैन लिया है, इस पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि अरवी फ्राई करने के लिए हमने ऑयल यूज़ किया है, तो वो अरवी में से फुल ऑयल जो है वो नहीं निकलता। अरवी स्किन करने के बाद भी ऑयल उसमें रह जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो जाए। इसलिए आप नॉर्मल साइज़ में ऑयल लेंगे। ऑयल लेने के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और उनको फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, हमने पैन में जो है प्याज ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा तकरीबन गोल्डन फ्राई करेंगे इसको। उसके बाद हम इसमें जो है बैंगन डालेंगे और बैंगन भी फ्राई करेंगे। जब तक हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं, साथ ही साथ हमारी अरवी जो है वो भी देखिए आप फ्राई हो रही है और स्टीम में साथ साथ ये कुक हो रही है। बहुत टेस्टफुल रेसिपी बनती है अरवी बैंगन की मिक्स की। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट जो है इसका, हर कोई पसंद करता है। फर्स्ट टाइम मैंने भी इसे बहुत शौक़ से खाया था और मैं बहुत हैरान हुई थी इसकी रेसिपी देखकर कि अरवी और बैंगन अलग अलग तो बहुत खाए थे, मगर इस तरह मिक्स और बहुत अच्छा लगा था खाकर। तो सोचा आप लोगों से ये रेसिपी शेयर कर लूँ। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। वैसे भी घर में बनी हर चीज़ हाइजीन होती है, सेहत के लिए बेहतरीन होती है, इसलिए कोशिश किया कीजिए जो चीज़ आपको पसंद है उसकी रेसिपी नोट करके आप घर में उसे खुद तैयार किया कीजिए। इसमें हाइजीनिक तरीके से तैयार होती है तो बच्चों के लिए हेल्पफुल भी होती है और इंसान खुद भी जो है वो शौक़ से खाता है। प्याज आप थोड़े थोड़े खिलाते जाएं ताकि एक ही साइड से गोल्डन ना हो, अच्छे तरीके से हर साइड से जो है वो कुक हो जाए। इसके साथ ही हम एक मरतबा अरवी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी, मीडियम आप लो ही रखेंगे और इसको आप दोबारा से कवर कर देंगे क्योंकि अभी ये कुक हो रही है, कंप्लीट कुक नहीं हुई। ये हल्की गोल्डन सी हो जाएगी। जब ये कुक होगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसको दोबारा से कवर कर देते हैं। साथ ही हम अपने प्याज की तरफ आ जाते हैं। देखिए हमारा प्याज भी जो है वो तकरीबन कलर चेंज कर रहा है। आप सिर्फ एक काम करेंगे, जब प्याज फ्राई हो रहा हो तो आप अपने हाथ की मदद से इसको एक दफ़ा छींटा देंगे। ये चीज़ जो है वो प्याज को मिक्स होने में बहुत मदद देती है और प्याज बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाता है। इस तरह छींटा देने का एक और फ़ायदा भी होता है कि प्याज जो है वो सिर्फ किनारों से भी गोल्डन नहीं होता, पूरा प्याज एक साथ में गोल्डन होता है।
आप नोट कीजिएगा कि जब आप प्याज इस तरह कट करते हैं, अगर कोई किनारा बारीक रह जाए तो वो जल्दी से फ्राई होना शुरू हो जाता है, गोल्डन गोल्डन हो जाता है। मगर जब आप इसमें ऑयल का छींटा देते हैं तो वो उस चीज़ को रोक देता है और पूरा प्याज एकदम से दोबारा खुद से ब्राउन होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, अब छींटा देने से इसमें पानी तो नहीं आया, लेकिन ये देखें कि इसके फ्राई होने के स्टाइल में थोड़ा फ़र्क आ गया और इसका कलर भी देखें कितना अच्छा सा हो रहा है। इस तरह प्याज जल्दी जो है सब्ज़ी में मिक्स भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। देखिए हमारी अरवी भी खूबसूरत सा कलर दे रही है, अपना कलर आहिस्ता आहिस्ता ये भी जो है वो चेंज कर रही है। देखिए व्यूअर्स, तकरीबन गोल्डन हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमने इसे गोल्डन नहीं करना। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने बैंगन जो हमने लंबे लंबे पीसेस की शक्ल में काट के रखे थे। जी व्यूअर्स, बैंगन जो है हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब ये लो फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे और इसको भी हम कोशिश करेंगे कि ढक के फ्राई करें ताकि भाप से ये फ्राई भी हों और साथ साथ बहुत अच्छे से गल भी जाएँ, क्योंकि अरबी में बैंगन मिक्सअप हुए ज़्यादा टेस्ट देते हैं। देखिए व्यूअर्स, अरबी तकरीबन कुक होने के करीब है। ऑयल जो है इसको फ्राई करा है, लेकिन हमने इसकी फ्लेम जो है वो लो ही रखनी है, लो ही रखी है। देखते हैं हमारे बैंगन जो हैं वो किस हद तक फ्राई हुए हैं। इसको भी हम लो फ्लेम पे फ्राई कर रहे थे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक दे रहे हैं ये। अब हम इन्होंने चूँकि कलर चेंज कर लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च। टमाटर सब्ज़ मिर्च जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिया। देखिए, इसमें आपने ऑयल कम ही रखना है क्योंकि आपके पास अरबी में ऑलरेडी ऑयल मौजूद है। अब हम इसमें जी व्यूअर्स, अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस के लिए हमने लिया है 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1/2 टीस्पून हमने हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून हमने सुरख मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है, 1/2 टेबल स्पून हमने खुश्क पिसा हुआ धनिया लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा, 2-4 काली मिर्च और एक छोटा सा पीस हमने इसमें दालचीनी का ऐड करना है। अब ये सारे स्पाइसेस जो हैं हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हम स्पून की मदद से मिक्स करेंगे। फ्लेम को अब हम थोड़ा सा हाई पे ले आएंगे ताकि ये अब फ्राई होना शुरू हो। इसमें पानी हम ऐड नहीं करेंगे। पानी से जो बैंगन का जायका है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। आप नोट कीजिएगा, टमाटर के मेल्ट होने से और बैंगन के सॉफ्ट होने से ये ऑटोमेटिकली स्पाइसेस खुद ही कुक हो जाते हैं और इनमें कोई ख़राब फ्लेवर भी नहीं होता। आपने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। आप इसको इसी तरीके से पकने दीजिए। जी, ये सारे स्पाइसेस जो हैं वो आप इसी तरह पकने देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी अरबी जो है उस वक्त किस स्टेज पर पहुंची है। चलिए हम देखते हैं। ये देखिए अरबी हमारी तकरीबन गल चुकी है, बहुत अच्छे से कुक हो गई है, फ्राई भी हो गई है। अब इसमें नमी भी बिल्कुल नहीं है। हम अब इसको लो फ्लेम पर नम पे रख देंगे। उसके बाद हम स्पाइसेस जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे। देखिए हमारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्सअप हो गए हैं। अब हम इसको जो है वो अरबी में ऐड करेंगे और अच्छे से हिलाएँगे। जी, ये देखिए व्यूअर्स, अरबी कुक हुई हुई है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से अरबी में जो है वो मिक्स कर देंगे।